आप लोगों का SOC 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 44 क्रॉस कल्चर कंपैरिजन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, पिछले में जो चीज़ें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं ना, उसी को आगे ब्रीफ में बताया गया है, ठीक है, जो कि एडमसन की थ्योरी थी, ठीक है, उसी को आगे बताया गया है। एक एक पॉइंट उसका क्लियर किया गया, जो पीछे सिर्फ एक एक बताया गया था। यहाँ पे क्रॉस कल्चर कंपैरिजन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन ऑफ रिज़ल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एंडरसन्स कोड ऑफ स्ट्रीट थ्योरी को अप्लाई किया गया। एंडरसन कोड ऑफ स्ट्रीट, ठीक है, ये थ्योरी मेनली रिस्पेक्ट, टफनेस और मस्कुलिनिटी पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ें बयान की जाएंगी वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और जर्मनी को अलग-अलग बयान किया। रिस्पेक्ट में साउथ अफ्रीका क्या करता है कि रिस्पेक्ट लेना, साउथ अफ्रीका कहता है कि सैम्पलिंग बताती है कि रिस्पेक्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन वॉयलेंस डायरेक्टली रिस्पेक्ट का तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छे दोस्त बनना, दूसरों को ठीक ट्रीट करना मैटर करता है। पाकिस्तान में ये चीज़ है, पाकिस्तान में रिस्पेक्ट लेना इम्पोर्टेंट है। गुस्सा और लड़ाई तभी होगी जब ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी कभी एथनिसिटी का फैक्टर भी आ जाता है यहाँ पे। और जर्मनी वाले कहते हैं सेम पाकिस्तान जैसा ही होता है उनका भी, ठीक है, रिस्पेक्ट लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली वॉयलेंस का ज़रिया नहीं होती। अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करें तो हर यहाँ पे कंपैरिजन है कि हर जगह रिस्पेक्ट लेना ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन एथनिसिटी और एग्रेशन का लेवल हर सोसाइटी में डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेबरहुड परसेप्शन सॉरी नेबरहुड परसेप्शन। साउथ अफ्रीका कहता है कि एरिया को क्राइम, ड्रग्स और वायलेंस का सेंटर समझा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में एरियाज़ का इम्प्रेशन नेगेटिव होता है, लेकिन ड्रग मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होती, ठीक है। कहीं पे आम नहीं बिक रही ड्रग मार्केट, हाँ, चुप के कोई बेच दे तो वो लाभ पाता है। जर्मनी में ये इस पैराग्राफ में बताया गया कि एरिया ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हिडन ड्रग मार्केट जो सी हैं वो उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन में यहाँ पे है कि हर जगह रिस्क एरियाज़ की पहचान है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ड्रग मार्केट का पैटर्न और कंट्रोल लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ आइडियलाइजेशन एट द मोमेंट। साउथ अफ्रीका कहता है कि लड़का अपने आप को स्ट्रॉन्ग और लड़ने वाला समझता है, ठीक है। रिलेशनशिप विद वुमन भी सक्सेसफुल का सिंबल है। अब वहाँ पे अगर रिलेशनशिप है आपके वुमन के साथ तो वो एक अच्छा मतलब सक्सेस का सिंबल है उनके लिए। और पाकिस्तान में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, इंजरीज बेयर करना और वुमेन के साथ रिलेशन सक्सेस का साइन हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी कंट्रोल करती है, ठीक है। जर्मनी में क्या सीन है? जर्मनी में लड़ने की एबिलिटी मैटर करती है, ठीक है, लेकिन एग्रेशन कम होता है और वुमन रिलेशनशिप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया वहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन इन तीनों का करें तो हर जगह लड़कों का आइडियल स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। मतलब इस तीनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो यही हमें पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होते हैं लड़के, लेकिन कल्चर और सोशल सोसाइटी की बाउंड्रीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ आइडियलाइजेशन इन द फ्यूचर। सब कंट्रीज़ में ना, हर कंट्री में ड्रीम है, सबका ड्रीम है कि एक मिडिल क्लास लाइफ हो, कि मतलब स्टार्टिंग में अगर इन फ्यूचर आपकी मिडिल क्लास लाइफ है ना, तो आपके पास एक अच्छी फैमिली हो, जॉब हो, एजुकेशन हो और कंप्लीट करना। इन तीनों में यही बताया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो सी है वो एक हर किसी का ड्रीम होता है कि वो होनी चाहिए, चाहे वो साउथ अफ्रीका में मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र है, पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी, कि वो कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो होनी चाहिए, जिसमें आपके पास एजुकेशन भी हो, जॉब भी हो और फैमिली भी हो। हर जगह जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो बेटर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज नहीं मिलते तो फिर वो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम्बल्स में साउथ अफ्रीका में गैंग सैम्बल का जिक्र है, ठीक है।
और पाकिस्तान और जर्मनी में कोई ख़ास सैम्बल्स नहीं मेंशन किए गए। इसका कंपैरिजन करने तो सैम्बल डायरेक्टली रिस्पेक्ट का ज़रिया है, लेकिन इनडायरेक्ट मेकर्स हैं, जैसे फ्लैग होता है एक स्टेट का सैम्बल, ठीक है, हर किसी स्टेट का अलग झंडा होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पर्सपेक्टिव ऑफ वायलेंस। यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले कहते हैं वायलेंस डेली लाइफ का पार्ट है, और वेपन्स का यूज़ जो सा है वो नॉर्मल होता है साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान में भी सेम यही है कि इज़्ज़त से रिलेट होता है वायलेंस, और वेपन्स भी प्रेफर करते हैं। जर्मनी में भी वायलेंस का कोप करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए नहीं। पाकिस्तान में रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है और जर्मनी में रिस्पेक्ट के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, हर जगह वायलेंस जो सा है वो हर जगह वायलेंस जिसकी एरिया में रहने का रिस्पॉन्स होता है कि मतलब वो किसी रिस्क जगह पे रहते हो, आप सिंपल अपने वेपन्स अपने पास रख सकते हो। हर कल्चर का रिएक्शन डिफरेंट होता है, हर कल्चर की अपनी सोच और समझ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमी। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो हर कंट्री में एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं जो ट्रस्ट तोड़ता है, ठीक है, जो कोई किसी का एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ता है, गॉसिप करता है या अब्यूज़ करता है, ठीक है। अक्सर कंट्रीज़ में पुलिस को भी एनिमी समझा जाता है, दुश्मन समझा जाता है। एनिमी का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन है। कंपैरिजन किया जाए तो ऑल ओवर द कॉन्टेक्स्ट द आइडिया ऑफ एनिमी इज द सेम और नॉट नेसेसरी द अपोनेंट इन वायलेंट सिचुएशन। इसमें ये बताया कि एनिमी का जो कॉन्सेप्ट है वो जेलसी से आ सकता है, पावर का मिसयूज़ करने से आ सकता है कि आप किसी के दुश्मन बन जाते हो। स्ट्रीट विज़म, अच्छा स्ट्रीट विज़म में ये है कि पाकिस्तान और जर्मनी जो है क्लियर रूल्स हैं वायलेंस के लिए, ठीक है, क्लियर रूल्स हैं वायलेंस से बचने और रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सिर्फ बचने के रूल्स हैं, वायलेंट सिचुएशन का सलूशन नहीं मिलता वहाँ पे। देखिए, क्रॉस कल्चर कंपैरिजन क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कशन, यहाँ हम डिस्कस करते हैं कोड ऑफ स्ट्रीट थ्योरी जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि वो सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्ट, नेबरहुड, परफेक्शन, कल्चर, करंट, सेल्फ आइडियलाइजेशन, ठीक है, रिस्पेक्ट जो सी होती है वो सब में ही ज़रूरी है, ठीक है, नेबरहुड में भी सब में ही ज़रूरी है, करंट आइडियलाइजेशन में जर्मनी में नहीं होती, ठीक है, पाकिस्तान में होती भी या नहीं भी होती, और बाकी साउथ अफ्रीका और यूएसए में होती है, ठीक है। फ्यूचर सेल्फ आइडियलाइजेशन ये जर्मनी, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में नहीं होती, यूएसए में होती है। सैम्बल्स भी तीनों में नहीं होते, सिर्फ यूएसए में होते हैं। एनिमी यानी दुश्मनी पाकिस्तान में होती है, जर्मनी में होती है, साउथ अफ्रीका और यूएसए में नहीं होती। स्ट्रीट विजडम सब में होता है। अब यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एडर्सन की जो थ्योरी है ना वो हर जगह 100% फिट नहीं होती, ठीक है। तीन कंट्रीज़ को हमने साथ साथ देखा है, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। जो इसकी थ्योरी है वो हर जगह फिट नहीं होती, हर कल्चर का अपना कोड होता है। जैसे पाकिस्तानी कोड है और जर्मनी का कोड है, साउथ अफ्रीकन का कोड है। रिस्पेक्ट और स्ट्रीट विजडम हर जगह वैल्यूएबल होते हैं, यानी यही कि थ्योरी जो उसकी है ना वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती है। तो बाकी ये कंपैरिजन था तीनों का कि तीनों में आप सिंपल इस वाले टेबल को देख लेना, जो ये वाला है, आपको ये पूरा लेसन जो सा है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको देख लें कि कौन सी चीज़ें किस कंट्री में होती हैं और कौन सी नहीं होती। ये अगर टेबल आपको पता लग गया तो आपके 2 चैप्टर याद हो जाएंगे, एक तो पिछला चैप्टर जिसमें इनका जिक्र था और एक ये वाला चैप्टर। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, और दूसरा लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।